सॉर्टिंग एंड फिल्टर। सॉर्टिंग का मतलब है टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले डेटा के ऊपर सोचना पड़ता है। डेटा ये है कि अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो A to Z या Z to A, अगर हमारे पास नंबर है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर डेट है या टाइम है तो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड में हम लोग अरेंज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे इस डेटा को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारी सबसे हाईएस्ट सेल टॉप पे आ जाए, उससे कम वाली सेल सेकेंड नंबर पे, उससे कम थर्ड पे, उससे कम फोर्थ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी डेटा में देखेंगे कि 6000 के बाद 8000, 600, फिर 8000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 7000, कुछ डेटा अरेंज नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमेशा पूरा डेटा सेलेक्ट करना चाहिए, होल डेटा। सिलेक्ट योर होल डेटा। डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाना है, देयर इज ऑप्शन कॉल सॉर्टिंग, सो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन सॉर्टिंग। यहाँ पे जो कुछ भी आपके पास ऐसा मिलेगा, आपको जो विंडो मिलेगा। अब इस ऑप्शन में सॉर्ट बाय, मतलब आप किस पे सॉर्ट करना चाहते हो। आपने बोला सेल्स, देखिए ऑटोमेटिकली सेल्स सेलेक्ट करते ही स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। अगर यही जगह पे नेम होता तो A to Z या Z to A, इसी जगह पे हमारी डेट होता तो न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू न्यू, अपने आप ऑर्डर चेंज होता है एज पर सिलेक्शन। सो सेल्स में जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट सेल है वो कोई 8000 नहीं है, 9819 रुपये का है, 9819, देन 9456, देन 9444। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि डेटा अरेंज हो चुका है। अगर हमने नंबर की बात करें, अब टेक्स्ट की बात करें, मैं चाहता हूं कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज जितने भी बंदे हैं वो एक साथ शो करें। शॉर्ट में जाएंगे, हमने सेल्स को हटा के डिपार्टमेंट कर दिया, A to Z या Z to A कर दिया और ओके कर दिया। ये देखेंगे सारे फिनांस वाले एक साथ, सारे HR वाले एक साथ, सारे मैनेजमेंट वाले एक साथ। यही तो है टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। एक बार हमने नंबर पे कर लिया, एक बार हमने टेक्स्ट पे कर लिया, एक बार हम लोग डेट को भी देख लें। सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने से पहले डेट देखें कि 21 जून 2018 के बाद 3 डेटा के बाद फिर 19 आ गया, फिर 18 है, फिर 19 है, इसका मतलब है कि डेट हमारा अरेंज नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट सेलेक्ट अ डेट, सो देयर इज ए ओल्ड टू न्यू एंड क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी कि 18 है तो सिर्फ 18 पहले जा रहा है, जब 18 खत्म हो गया तो 19 शुरू हो गया, 19 खत्म हो गया तो 20 शुरू हो गया, लेकिन एक ही 20 में है। बट 19 में भी या 18 में भी बढ़ते हुए है कि जैसे जैसे हमारी सेल्स हुई है, फर्स्ट सेल हुई है 3 जनवरी को, फिर 13 जनवरी को, फिर 28 जनवरी को, आप देख सकते हैं सीरीज में डेटा बढ़ रहा है, यानी कि अरेंज हो रहा है। सो दिस इज ओवरऑल कॉर बेसिक सॉर्टिंग, इसको हम लोग बेसिक सॉर्टिंग बोलते हैं। बेसिक सॉर्टिंग के बाद सेकेंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर सॉर्टिंग। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें हमने कुछ कमेंट अलग से लिख रखा है कि अलग अलग कलर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला कि जिन्होंने पेमेंट पूरी दे रखी है सो दैट इज ग्रीन, जिन्होंने पार्शियल पेमेंट दे रखी है दैट इज ऑरेंज, जिन्होंने पेमेंट नहीं दे रखी है दैट इज रेड। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वाइट, और एक है जो हमें फॉलो अप करना है। तो हमारे पास इतना डेटा है जिसको हमें अरेंज करना है कि कितना हमने फॉलो अप्स के लिए रखा है, कितना पेमेंट देना है, कितना क्या है। आप क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको सॉर्ट करना है इस डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे चलेगा, क्योंकि कलर तो सब में है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सॉर्ट ऑन। सॉर्टेड में जाएंगे, सेल कलर सेलेक्ट करेंगे और सेल कलर में यहाँ से आपको चूज करना है कि आप किस कलर को टॉप पे रखना चाहते हैं। आपने बोला ग्रीन को मैं सबसे टॉप पे रखना चाहता हूँ। अगर आपने ओके कर दी तो सिर्फ ग्रीन वाला डेटा अरेंज हो गया, बाकी सारा नहीं हुआ।
इसीलिए यहाँ पे सीखना है कि जब हम सॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है कॉपी लेवल। कॉपी लेवल करना है, सेकेंड प्रायोरिटी आपको देनी है। कॉपी लेवल करना है, थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है। कॉपी लेवल करना है आपको, फोर्थ प्रायोरिटी, जितनी मर्जी उतनी, कलर जितना भी होगा, जैसे जैसे आपने अरेंज किया उसके हिसाब से आपका डेटा देखेंगे कि अरेंज हो चुका है। जो डेटा आपने छोड़ दिया अभी भी डिसअरेंज्ड है, यानी ब्लैक वाला और जिनमें कोई कलर नहीं था ये अभी हमने छोड़ रखा तो अभी भी ये अरेंज नहीं है। तो जितना डेटा आप डालना चाहेंगे कलर के अंदर उतना कलर डाल सकते हैं। सेम एक होता है फॉन्ट कलर के बेस पे। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने फॉन्ट के कलर को ही चेंज कर दिया और अलग अलग फॉन्ट को हमें समझना है कि किस फॉन्ट को क्या बोलते हैं। जैसे हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं यहाँ पे कि जिनका जिनका रेड है इसका मतलब है कि कोर्स खत्म हो चुका है, ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। सॉरी, ये तो हेडिंग है हमारी कोर्स स्टेटस, कोर्स खत्म हो गया, वो है हमारा पर्पल। इसके बाद ग्रीन देखेंगे जिनका हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, सो दैट इज ग्रीन। फिर रेड वाला है जिन्होंने अभी कोर्स स्टार्ट नहीं करा है या जिनकी कोर्स स्टार्ट होना है। कुछ ऐसे हैं जिनको हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सो सर्टिफिकेट वाला पार्ट हो गया। और एक होता है नो इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कुछ ऐसे डेटा को हमें फॉन्ट कलर के बेस पे करना है, सारा ऑप्शन सेम रहेगा। सॉर्टिंग में जाएंगे, कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ना तो सेल वैल्यू होगा ना सेल कलर होगा, इस बार होगा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में ऑटोमेटिक का मतलब ब्लैक होता है, बट आपको चाहिए कोर्स कंप्लीट वाला, तो पर्पल सबसे पहले आ जाएगा। कॉपी लेवल सेम प्रोसेस, यू हैव टू चूज green. Copy level again you have to choose red. Copy level again you have to choose blue, and you don't have to just do anything for no information, that will be settled down in the bottom. अपने आप वो बॉटम में आ जाएगा। ये देखिए ब्लैक वाला सारा बॉटम में आ गया, और जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे डेटा आपका अरेंज हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग बाय फॉन्ट कलर। नॉर्मल सॉर्टिंग तो सब लोग करते हैं, जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं, ऑर्डर में सजाना। बस ये सब भी हमें सीखना है कि कलर सॉर्टिंग कैसे करते हैं, फॉन्ट कलर के बेस पे सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कुछ आइकन्स लगा हुआ है, आइकन्स के बेस पे सॉर्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे आइकन सेट करना। अभी मैं छोटा सा एक मान लिया जाए कि हमारे पास एक डेटा है, सो दिस इज द डेटा वी हैव and this is sorted now on the basis of date। मान लिया कि डेट के बेस पे हमने इसको सॉर्ट कर रखा है, लेकिन आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा हूँ कि जितने भी नंबर वाला डेटा था, हमारा सेल्स वाला डेटा था, उसको सेलेक्ट करके मैं होम टैब में जा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पे है आइकन सेट्स का ऑप्शन, आइकन सेट्स का ऑप्शन है जिसमें से कोई भी आइकन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जब अप्लाई किया है तो कुछ एरो हमें येलो में दिख रहा है, कुछ रेड में दिख रहा है, कुछ हमें ग्रीन में दिख रहा है। सो व्हाट आई वांट इज कि सारे ग्रीन वाले एक साथ आ जाए, सारे रेड वाले एक साथ आ जाए। सो अभी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू गो फॉर सॉर्टिंग एंड हेयर you have to select what you have to select your cells and simply आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। डेटा सॉर्ट होगा तो अपने आप आपका देखेंगे कि एरो भी उसके हिसाब से ही सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रीन येलो शो कर रहा है, ग्रीन एरो शो कर रहा है हमारा हाईएस्ट सेल्स या बढ़िया सेल को, ये एवरेज सेल्स को शो कर रहा है, और दिस इज द पुअर सेल। तो इस तरीके से अपने आप डेटा अरेंज हो जाएगा। ये अनुज सर हमने एक कंडीशनल फॉर्मेट जो है वो वाला वो तो हमने एक ही लगाया, लेकिन एक बहुत तरह का मेरे को जरूर मिला, कोई रेड मिला, कोई ग्रीन मिला, कोई लेफ्ट वाला मिला, कोई राइट वाला। इसका क्या है? जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे ना तब ये एरो वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास जितनी भी सेल्स हुई है उसको 3 ग्रेड में बांट दिया। जो बढ़िया सेल है ए ग्रेड यानी कि अपर एरो, जो एवरेज सेल्स हुई है उसकी येलो एरो है, जिसका पुअर सेल है उसका डाउन एरो है,
बट ये एरो कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब सीखेंगे जब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर लगा हो डेटा में तब भी पर आप सॉर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैंने आपको बताया कि अभी ये अरेंज नहीं था, देखिए अभी अरेंज नहीं था डेटा, कोई से कोई डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं देके आपको अपना सॉर्टिंग पे ध्यान देना है कि अगर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ सेल्स को, जैसे आपने सेल्स किया तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू हमारा अपने आप ग्रीन सारे एक साथ आ गया, येलो सारे एक साथ, ये भी तो सॉर्टिंग हुआ कि एक कैटेगरी का डेटा को एक साथ लाना, अरेंज करना। समझ में आ गया? एक होता जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस पूरे डेटा के अंदर सबसे, सॉर्टिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें से 99.9% लोगों को ये वाला सॉर्टिंग नहीं पता होता है कि मान लो इस डेटा में हमने बोला कि नेम को सॉर्ट करना है, नेम को सॉर्ट करना है, बट इस नेम में मीनाक्षी जो है हमारा सबसे पहला होना चाहिए। मीनाक्षी के बाद हमें प्रीति चाहिए, मीनाक्षी के बाद हमें प्रीति चाहिए, प्रीति के बाद हमें मुकेश चाहिए, प्रीति के बाद हमें मुकेश चाहिए, उसके बाद फिर हमें मान ले कि एलिना चाहिए, इसके बाद हमें एलिना चाहिए, उसके बाद प्रेरणा चाहिए, राधा चाहिए। यानी कि आप डेटा को या तो असेंडिंग में सजाते हो या तो डिसेंडिंग में सजाते हो। जब आप सॉर्ट करोगे डेटा को, नाम को, तो या तो A to Z लोगे तो एलिना सबसे पहले आ जाएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा तिलक। तो इन दोनों में से तो कोई नाम है नहीं जो पहला चाहिए। अगर इसको मान लो कि आप डिसेंडिंग में ऑर्डर में लेते हो तब भी पर पहला नाम किसी भी हालत में हमारा मीनाक्षी नहीं हो सकता। सो माय क्वेश्चन इज कि डेटा को कुछ इस तरह से अरेंज करें ताकि मीनाक्षी सबसे पहले हो, उसके बाद प्रीति का डेटा हो, फिर आपका मुकेश का डेटा हो, फिर एलिना का डेटा हो, फिर प्रेरणा का डेटा हो, फिर राधा का डेटा हो। सो क्या करेंगे? सिंपली यू हैव टू, यस, आपको क्या करना है, इसको कस्टम लिस्ट बनाना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और हम फाइल में जाके कस्टम लिस्ट बना लेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने बेसिक सेक्शन में आपको करवाया था कि कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो कस्टम लिस्ट हमने बना लिया, बस यही मेन काम था। उसके बाद आसान है क्योंकि इसके बाद कुछ करना नहीं है, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। नाइदर वी कैन गो विद द A to Z और Z to A, विल गो विद कस्टम लिस्ट एंड अंडर कस्टम लिस्ट लास्ट ऑप्शन जो आपका है दिस इज योर क्वायरी कि इसके हिसाब से हमें चाहिए। सो एज पर क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेंगे और ये आपका डेटा उसी हिसाब से अरेंज हुआ जिस हिसाब से आपको चाहिए। लेकिन ये बातें बहुत कम लोगों को पता होता है, 99% लोगों को नहीं पता होता है। तो हम लोगों को सॉर्टिंग के बारे में ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सिर्फ सॉर्टिंग यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, बट मेन सॉर्टिंग यही है। लेकिन कभी कभी आपको मल्टी लेवल सॉर्टिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मल्टी लेवल सॉर्टिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या है मल्टी लेवल सॉर्टिंग? सपोज मेरे पास डेटा है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेज डिपार्टमेंट। हमारा डेटा जो है अरेंज है डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज देखिए अरेंज है डेटा, लेकिन मेरा बॉस कहता है कि मेरे को तुम सिटी वाइज अरेंज करके दो। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, मैं आपको सिटी वाइज करके दे देता हूँ। तो मैंने फिर से सिटी वाइज इसको अरेंज कर दिया। तो देखेंगे कि बैंगलोर इकट्ठा आ गया, दिल्ली इकट्ठा आ गया, बट इसके सेकेंड ऑप्शन को देखिए, सेल्स को। बैंगलोर देखो ये ब्लू वाले एरिया में बैंगलोर तो कॉमन है, बट इस ब्लू बैंगलोर के अंदर जो सबसे हाईएस्ट सेल है वो तो ये राजेंद्र का नहीं है, सबसे हाईएस्ट सेल तो आई गेस मुकेश का है। तो मैं ये चाहता हूं कि बैंगलोर तो कॉमन है ही इतने दूर के लिए, इतने दूर के लिए दिल्ली तो कॉमन है, बट दिल्ली का जो पहला सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो वो यहाँ पे शो करे, बैंगलोर का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो शो करे। यहीं पे हम लोग को करना होता है मल्टी लेवल। देखो एक लेवल तो आप सेट कर चुके हो, ऐड लेवल मतलब होता है एक लेवल और जोड़ रहे हो, और आपने कह दिया कि सेल्स को करो, बट सेल्स को करो लार्ज टू स्मॉल, यानी पहले
सिटी अरेंज करो, उसके बाद आपकी जो सेल्स है वो हमारा सबसे हाईएस्ट सेल सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके कर देंगे, आपका वही डेटा। देखो बैंगलोर इज कॉमन फॉर दिस एरिया, बट अभी मुकेश का डेटा यहाँ पे कहीं दिखा रहा था, राजेंद्र का सबसे टॉप में दिखा रहा था। देख रहे हो कि बैंगलोर के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल इनका है, सबसे लोएस्ट सेल इनका है। दिल्ली के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल इनका है, सबसे लोएस्ट सेल इनका है। जयपुर के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल इनका है, सबसे लोएस्ट। ये डेटा इतना बढ़िया से अरेंज हो गया है, लेकिन ये मल्टी लेवल सॉर्टिंग के थ्रू हुआ है। एक सॉर्टिंग और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। क्या होता है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग? अभी देखिए डेटा के अंदर सिटी एक नंबर पे, बॉस बोलते नहीं जी नेम मेरे को एक नंबर पे चाहिए, सिटी दूसरे नंबर पे चाहिए, डेट जो है मेरे को ये तीसरे नंबर कॉलम में चाहिए, ये चौथे नंबर कॉलम में चाहिए, ये पाँचवें नंबर कॉलम में चाहिए और ये छठे नंबर कॉलम में चाहिए। एक ऑप्शन तो यही है कि कट करके इसको पहले नंबर पे ले जाओ, फिर इसको कट करके इसके बाद रखो, फिर कट करके तीसरे नंबर को रखो। कट पेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है। हम ऐसे डेटा को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सॉर्टिंग में जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन बटन होता है जहाँ पे देखिए सॉर्टिंग टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन, दो ऑप्शन होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, इसलिए आप कोई भी डेटा आज जितना भी अभी सॉर्टिंग सीखा है सब ये इस बेसिस पे आपको करना है, इसको लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ पे दिखेगा कि किस डेटा किस रो को आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मैं अपने फर्स्ट रो को सॉर्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट रो में क्या है, हमारा नंबरिंग है। फिर बोलता है कि कौन सा पहले चाहिए, तो ऑब्वियसली है कि पहले जो चाहिए स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। देखो नेम इधर आ गया, सिटी सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। बहुत अनकॉमन है ये, बहुत ज़्यादा कॉमन लोग यूज नहीं करते हैं, मल्टी लेवल भी ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों को छोड़ के ये सारे बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं। अब जो है दैट इज फिल्टर। तो फिल्टर बहुत आसान है। ये सनुज इसमें अगर फॉर्मूला लगा हुआ हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर्मूला तो कोई डेटा पे लगा रहता है। मान लो ये दो डेटा है मेरे पास, एक डेटा ये है और एक डेटा और है, उसके बाद उसके सामने फॉर्मूला लगा है, तो जैसे जैसे डेटा है उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला सामने होगा। तो डेटा ऊपर नीचे जाएगा तो फॉर्मूला भी साथ में ऊपर नीचे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक लास्ट 5 मिनट्स का है जिसको हम फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर बहुत कॉमन है भी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं। फिल्टर सिंपल है कि हेडिंग को सेलेक्ट कर लें या पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लें, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा बटन्स बन जाता है, इसको फिल्टर का बटन बोलते हैं। फिल्टर मतलब होता है जो हमें चाहिए वही दिखाएगा, बाकी हाइड हो जाएगा। मैंने बोला सिर्फ मेरे को जयपुर का डेटा दिखाओ, तो मैंने सेलेक्ट ऑल करके सबको हटाया, सिर्फ जयपुर को सेलेक्ट रखा, ओके, ये हमें जयपुर का डेटा मिल गया। यहाँ से क्लियर होता है, फिर से डेटा देखने लगेगा। मैंने बोला क्लाइंट में सारे क्लाइंट का नहीं, सिर्फ हमें मनीष का डेटा देखना है। देखिए मनीष का एक ही डेटा है, हमने देख लिया, क्लियर कर देंगे। हमने बोला सिर्फ 2018 का डेटा देखना है, सबको क्लियर किया, 2018 किया, ओके किया, 2018 का डेटा हमें मिल गया। हमने बोला डिपार्टमेंट में सारे लोगों का डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ MIS वाले का चाहिए, तो MIS वाले का डेटा मिल गया, क्लियर कर देंगे। फिल्टर में जाएंगे, हमने बोला सिर्फ हमें अंजलि का डेटा चाहिए, तो देखिए अंजलि का डेटा एक ही है। उसी तरह से अगर सेल्स में गए और हमने बोला कि मेरे को जो डेटा चाहिए वो 5000 से ऊपर का चाहिए, देखिए यहाँ पे मामला फंस जाएगा। 5000 से ऊपर हो सकता है कि लाखों डेटा हो जो 5000 से ऊपर, कितनी बार चेक करोगे आप। अब ऐसे केस के लिए ही हमें थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई नंबर पे काम कर रहे हो तो आपके पास देखिए नंबर फिल्टर है, और नंबर फिल्टर में एडवांस कुछ भी नहीं है, ये टर्म है जो आपको क्लियर होना चाहिए। हमने बोला था अभी 5000 से ज़्यादा, तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे 5000 से ज़्यादा लिख देंगे, तो यहाँ से आपका सेलेक्ट हो जाता है। ये सारे डेटा हमारा 5000 के ऊपर वाला डेटा हो गया। हमने बोला आपको इसमें से हमें कुछ डेटा चाहिए जो 3000 से नीचे का हो, तो लेस देन सेलेक्ट करके हमने 3000 से नीचे सेलेक्ट कर लिया। मैंने बोला 3 से 5000 के बीच में, तो यहाँ से बिटवीन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपको R&D करना है एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके कि क्या क्या ऑप्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, ये सब तो यूज नॉर्मली आपको कर ही लेना चाहिए।
और भी ऑप्शन देख लेना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको काम का है। जैसे टॉप 10 है, इसमें ऑटोमेटिकली जो सबसे हाईएस्ट 10 वैल्यू होगी वो आ जाएगा। एक होता है बॉटम 10, बस दिखता नहीं है। टॉप 10 में जाओगे, टॉप को बॉटम करने का ऑप्शन होता है, देखिए बॉटम हमें दिखने लगेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फिल्टर करने के लिए, तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका जैसे डेट के ऊपर। डेट के ऊपर बहुत सारे एडवांस फिल्टर हैं। जैसे आप बोलोगे बिफोर, मतलब इतना तारीख से पहले, आपने बोला 15 अगस्त 2018 से पहले का डेटा चाहिए, बिफोर करके ये हमारे पास 2018 में 15 अगस्त से पहले का डेटा है। सेम उसी तरह से डेट में जाएंगे, देखिए आफ्टर का एक ऑप्शन है। मान लो आपने बोला 15 अगस्त 2019 के बाद का डेटा, 19 के बाद का डेटा में हमारे पास कुछ ये डेटा है जो 2019 के बाद का डेटा है। मैंने बोला बिटवीन, फिर से आ जाएगा बिटवीन का ऑप्शन, इतने तारीख से इतने तारीख का डेटा। आपने बोला 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक के बीच का डेटा, तो यहाँ से ओके करेंगे तो ये कुछ डेटा है जो इन दोनों पैरामीटर के बीच का डेटा है। तो आपको ये डेट पे और नंबर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट पे ज़्यादा कुछ नहीं है। टेक्स्ट में 3 चीज़ें होती है। देखिए बिगिन्स विद, मैंने बोला कि किसी का नाम अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो, बिगिन मतलब ए से, तो देखिए ए नाम के इतने बंदे हैं हमारे पास। मैंने बोला टेक्स्ट में जाके एंड्स विद, जैसे मैंने बोला किसी के नाम में ऐसा तो नहीं है कि एच है, तो एच नाम से एंड करने वाले में देखिए ब्रजेश है, शुभम सिंह है, मुकेश है, राजेश है, ये सब के नाम के लास्ट में एच है। टेक्स्ट में जाके एक होता है कंटेन। कंटेन मतलब होता है कहीं पे भी। कंटेन में जाएंगे और हमने बोला किसी के नाम में अगर जे हो, आगे हो, पीछे हो, बीच में, तो कंटेन लेके ओके कर देंगे। देखिए ब्रजेश है, जे है, अरविंद केजरीवाल है, अंजलि है, मनोज है, राजेंद्र है, कहीं ना कहीं जे है। तो ये थोड़ा सा कम यूज होता है टेक्स्ट का, लेकिन डेट का और नंबर का काफ़ी यूज होता है फिल्टर में, तो ये सारा चीज़ यूज कर लेंगे। ये सारा फिल्टर करने के बाद एक होता है मल्टी लेवल फिल्टर। मल्टी लेवल फिल्टर का मतलब होता है कि अगर मैंने बोला कि 2019 का सिर्फ वही डेटा चाहिए जो पटना का हो, तो सबसे पहले आपने 2019 का डेटा फिल्टर किया, बट उसको क्लियर नहीं करेंगे, बिना क्लियर किए हुए दूसरा फिल्टर लगाएंगे। जब आप बोल रहे हो कि मेरे को जयपुर का या पटना का चाहिए, तो आपने बोला पटना का चाहिए, 2019 का पटना का डेटा चाहिए, तो एक लगाया, फिर एक और लगाया, तो ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है। मैंने बोला HR डिपार्टमेंट में ऐसे कितने लोग हैं जिनका डेट 2022 का है। HR डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट हमारा हो गया HR और साल हो गया हमारा 2022, तो यहाँ से लेंगे 2022। तो मल्टी लेवल सिर्फ 2 ही लोग हैं, किरण और राकेश, जो HR डिपार्टमेंट में 2022 का डेटा है। तो ये मल्टी लेवल फिल्टर का यूज करेंगे। एक लास्ट होता है फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर की अगर आपके पास कोई डेटा है और हमें एक स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए, मेरे को ये पिंक वाला डेटा चाहिए, तो फिल्टर में जाएंगे, देखिए फिल्टर बाय कलर में पिंक सेलेक्ट कर लेंगे, पिंक वाला डेटा मिल गया। फिल्टर में जाएंगे, हमने बोला रेड वाला डेटा चाहिए, किस लिए चाहिए, तो वो तो मेंशन होगा कि भाई इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, हमें सर्टिफिकेट इशू करना है इसलिए ग्रीन वाला डेटा चाहिए, हमने सर्टिफिकेट दे दी है इसलिए मान लिया जाए कि हमें ऑरेंज वाला डेटा चाहिए। तो वो तो आपके पास पहले से पता होगा कि कौन सा कलर क्या कहता है। सो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल सॉर्टिंग एंड फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी इंडस्ट्री में, चाहे HR में है, फिनांस में है, मार्केटिंग में है, आपको इसको यूज करना ही करना है। किसी को कोई डाउट है सॉर्टिंग फिल्टर में, या आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद डाउट पे हम लोग बात करें? डाउट के बारे में कैसे बात करें? मोहिनी, doubt after class, after practice, or you have any doubt? No, sir. No doubt.
बट एक्चुअल में प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी वीडियो देखें, थोड़ी प्रैक्टिस करें। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ और एक ही बात है ही सच्चाई कि प्रैक्टिस करेंगे तभी डाउट भी होगा। नो प्रैक्टिस नो डाउट, नो रीडिंग नो कन्फ्यूज़न, मोर रीडिंग मोर कन्फ्यूज़न। जितना आप देखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों की तरफ से देखिए 15 लोग 20 लोगों में से क्वेश्चंस नहीं आता है, इसका मतलब है प्रैक्टिस थोड़ा ढीला है, मतलब ना के बराबर प्रैक्टिस है। या तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है पूछने के लिए, सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये तो हमें नहीं लग रहा है एज ए बिगिनर कि क्या आपने पढ़ लिया और एकदम सारे क्रिस्टल क्लियर हो गया। लग ये रहा है कि थोड़ी कम प्रैक्टिस हो रही है, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। क्या अनिल सर? अनिल सर, एम आई राइट? जी। तो प्रैक्टिस में टाइम देना पड़ेगा, तो बट उसके अलावा हम जो अपना हाँ, हरी सर कुछ बोल रहे हैं जी। सर बड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं होता है जी, प्रैक्टिस चाहिए सर। एनी हाउ प्रैक्टिस ही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आपके पास ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग है, सारे सीट्स अवेलेबल हैं, बस टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे आप कंपनी के टाइम में से निकालें या अपने पर्सनल टाइम में से निकालना तो पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू लर्न यू हैव टू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद डेटा। सम एक्सेल वाले जो सीट्स भेजे हैं हमने, जो नोट्स भेजे हैं या जो वीडियो भेजते हैं, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग वेंसडे को, सेम टाइम 3 o'clock। बी ऑन टाइम। कुछ लोग बहुत डिले लेट से ज्वाइन करते हैं, 3:15, 3:20, 3:15, तो 10-15 मिनट लेट नहीं। आप ये सोच लो कि 2:50 पे आप अपने काम से फ्री हो जाएं और 3 o'clock के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि मैं ऑन करूं और सारे लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।